भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनिश्चरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे पोला अमावस्या के नाम से जाना जाता है तथा इसे पिठोरा अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार पोला एवं पिठोरा अमावस्या जो कि 27 अगस्त 2022 शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन अमावस्या होने से शनिश्चरी अमावस्या का महासंयोग इस बार निर्मित हो रहा है और इस दिन खास बात यह है कि लगातार 2 दिनों तक इस बार अमावस्या तिथि रहेगी। यानी अमावस्या तिथि का आरंभ 26 अगस्त 2022 शुक्रवार को दोपहर 12:24 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 27 अगस्त 2022 शनिवार को दोपहर 1:46 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। दोनों ही दिन मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या होने से दोनों ही दिन आप पितरों के निमित्त पिंडदान कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, पितृदोष शांति करवा सकते हैं। इसके अलावा आप शनिश्चरी अमावस्या का महापर्व है तो शनिदेव की प्रसन्नता के लिए उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनिश्चरी अमावस्या का जो महासंयोग है वो कई वर्षों बाद भादो माह में निर्मित हो रहा है। इसलिए इस महासंयोग में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी तथा आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अमावस्या तिथि वैसे तो प्रत्येक माह में आती है, लेकिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे पोला अमावस्या कहा जाता है। पोला अमावस्या कृषकों के लिए यानी किसानों के लिए एक बड़ा पर्व होता है। इस दिन कृषक वर्ग अपनी फसल के समस्त कार्यों से यानी बुआई से, निंदाई से, गुड़ाई से निवृत्त हो जाते हैं तथा अपने बैलों को विश्राम करवाते हैं और अपने बैलों की पूजा करते हैं, अपने बैलों का वो सम्मान करते हैं तथा कृषक वर्ग इस दिन विशेष रूप से पोला अमावस्या का पर्व मनाते हैं। इसी के साथ में महाराष्ट्र में पोला अमावस्या का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन पूरण पोली का विशेष भोग बना करके और भगवान को भोग लगा करके परिवार के सभी लोग पूरण पोली का प्रसाद इस दिन ग्रहण करते हैं तथा इस दिन पिठोरा अमावस्या का पर्व भी मनाया जाता है। यानी दीवार के ऊपर पिठोरा का चित्र बना करके उनका पूजन अर्चन करके धूप आदि उनको लगाई जाती है। भादो माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पितृकार्य के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इस अमावस्या के दिन पितृदोष शांति का आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन पितृलोक से हमारे समस्त पितृ यानी हमारे मृतक पूर्वजों की आत्मा वायु रूप में हमारे घर के समीप आ जाती है तथा हमसे अपेक्षा रखती है कि हमारे लिए पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, पितृदोष शांति के उपाय करेंगे। और अगर हम उनके निमित्त ये सब कर्म संपन्न करते हैं तो वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे घर के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। यदि हम इस प्रकार से पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं तो उनकी आत्माएं अतृप्त होकर के यानी असंतुष्ट होकर के पुनः पितृलोक को चली जाती है और आशीर्वाद के स्थान पर हमें वो श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को परम शांति प्रदान करवाना चाहते हैं, अपने घर के पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर घर परिवार में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, कठिनाइयां आती है, संघर्ष रहते हैं, वो अधिकतम समस्याओं का एक मूल कारण होता है पितृदोष।
क्योंकि पितृदोष के कारण घर की उन्नति नहीं हो पाती है, प्रगति नहीं हो पाती है, घर परिवार में कलहपूर्ण स्थिति निर्मित होती रहती है तथा परिवार के सदस्यों के मध्य जो है मन मुटाव बना रहता है, वैचारिक मतभेद बना रहता है। इसी तरह घर में यदि कुंवारे लड़के अथवा लड़कियां हैं, उनका विवाह नहीं हो पाना, यह भी एक पितृदोष की जो है मूल कारण माना जाता है। इसी तरह घर में बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है तथा घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है और घर में अशांति का माहौल निर्मित होता रहता है। जब आप अपने कार्यस्थल से घर में आते हैं तो परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की अक्सर स्थितियां उत्पन्न होती रहती है। इसका मूल कारण होता है पितृदोष। तो अगर आप पितृदोष से शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके अपने नहाने के पानी में यानी स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिएगा। गंगा जल यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई भी तीर्थ का जल, यमुना जी का जल, गोदावरी जी का जल, नर्मदा जी का जल डाल करके उससे स्नान करें। अगर आप तीर्थ में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा घर में ही तीर्थ जल से आप स्नान करें और स्नान करने वाले जल में थोड़े से जव अथवा तिल भी आपको डाल करके उस जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद में शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं तथा पितरों के निमित्त शुद्ध रूप से भोजन तैयार करें। जो भोजन आप तैयार करें उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल न करें तथा पितरों के निमित्त जो भोजन तैयार किया जाता है उसमें मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का भी उपयोग पितरों के लिए भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो मांस मदिरा और अंडे इत्यादि का सेवन करते थे, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि अब वो देव रूप यानी पितृ रूप में आ चुके हैं। इसलिए अगर आप उनको इस प्रकार की अशुद्ध या गंदी वस्तु का भोग लगाएंगे तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं, कुपित हो सकते हैं, क्योंकि देव रूप में है। अब उनको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, वो केवल शुद्ध और सात्विक भोग ही इस समय ग्रहण करेंगे। तो आप उनके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करें और भोजन तैयार करने के बाद में अपने घर के दक्षिण भाग में एक चौक बनाएं, आटे का चौक बना करके उसके ऊपर एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर सफेद कपड़ा स्थापित करें। अगर आपके पूर्वज का चित्र आपके पास है तो उनको वहां ऐसे बिठाएं कि उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो और जो पितृ कर्म कर रहा है उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो तथा एक बत्ती वाला दीपक वहां पर प्रज्वलित करना चाहिए और जो दीपक आप जलाएं उसमें तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए और वहां पर थोड़े जव और तिल रख करके, कुशा रख करके, कुशा एक प्रकार की घास होती है। वैसे तो यह जो अमावस्या है इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो जंगल से या तालाब से जो कुशा लाई जाती है वो पूरे 1 वर्ष तक उपयोगी होती है और इस दिन आप ताजी कुशा ला करके वहां पर कुशा का आसन बनाए, जव तिल रखे और एक सुपारी वहां पर रख दीजिएगा तथा अपने समस्त पूर्वजों का ध्यान करते हुए सबसे पहले वहां पर पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करने के बाद यदि आपके पूर्वजों का फोटो है, चित्र है, तो उनको भी आप माला पहनाएं, उनको तिलक चंदन इत्यादि लगाएं और उसके बाद उनकी जो वस्त्र इत्यादि धारण करते हैं उस प्रकार से वहां पर आप चढ़ा सकते हैं। पूजन अर्चन करने के बाद में एक चावल का पिंड आपको तैयार करना है। चावल अच्छी प्रकार से बना करके और थोड़े कट्ठे चावल बना करके उसमें आप जव और तिल थोड़े से डाल दीजिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी भी उसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके एक पिंड तैयार करें और उस पिंड को वहां पर अपने पूर्वजों के निमित्त समर्पण करें। उसके बाद एक पात्र में, तांबे की थाली में अथवा पीतल की थाली में आप कच्चा दूध रखें, थोड़ा सा जल डालें, गंगा जल डालें और जव तिल डाल करके कुशा के माध्यम से उनको जलांजलि प्रदान करें, जिसे तर्पण कहा जाता है। इस विधि को आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से भी संपन्न करवा सकते हैं।
तो अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए, उन्हें मोक्ष प्रदान करवाने के लिए आप पिंडदान करें, तर्पण करें और उसके बाद एक बिना नमक की रोटी तैयार करें और उस बिना नमक की रोटी को अच्छी प्रकार से पहले ठंडी कर लेवे और उसका चूरा बना लेवे तथा उसमें गुड़ और घी मिला करके एक कंडा जला करके उसकी अंगीठी जो हम जलाते हैं यानी अग्नि तैयार करते हैं, उसको किसी भी मिट्टी के या तांबे के पात्र में रख करके और जो गुड़ घी और बिना नमक की रोटी आपने तैयार की है उसको अच्छी प्रकार से मिला करके 5 आहुति प्रदान करें तथा उसके आसपास जल घुमा करके प्रार्थना करें, आरती उतारे, पूर्वजों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, हम आपके निमित्त जो भी कर्म कर रहे हैं उसको आप स्वीकार करें। हमारे द्वारा जो भी गलती से या जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई है तो उसे आप क्षमा करें और हमने जो आपको पिंड दान किया है, तर्पण किया है, धूप प्रदान की है, उसको आप स्वीकार करें। इस प्रकार आप पितरों से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें तथा उनका पूजन अर्चन करें और पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु इस अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को अपने घर बुला करके भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इस निमित्त ब्राह्मण को भोजन की सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर इत्यादि का दान करें अथवा आप ब्राह्मण को इस हेतु नगद राशि दक्षिणा स्वरूप भी प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मण को इस दिन अन्नदान करना चाहिए, गौदान करना चाहिए और यदि आपसे बन सके तो इस दिन स्वर्ण दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। और इस प्रकार आप इस अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जितना हो सके अधिकस्य अधिकम फलम, यानी आपसे जितना बन सके, जितनी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कर्म करें तथा उनसे प्रार्थना करें। और इस अमावस्या के दिन अगर आप शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव के यहां सरसों का तेल अर्पण करें, काले तिल उनको चढ़ाएं, काले उड़द चढ़ाएं, काले वस्त्र चढ़ाएं, लोहा चढ़ाएं और दक्षिणा उनको चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके शनिदेव से आप प्रार्थना करें। अगर आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है या फिर अढ़ैया शनि चल रहा है तो आप विशेष रूप से इस दिन शनि शांति अनुष्ठान या शनिदेव की पूजा पाठ किसी विद्वान ब्राह्मण से भी संपन्न करवा सकते हैं। और अगर आप शनिदेव की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस शनि अमावस्या के दुर्लभ संयोग में पीपल के पेड़ के पास जाकर के पीपल के पेड़ में आपको दूध और जल मिला करके वहां चढ़ाना है, शुद्ध घी का दीपक लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल पीपल की जड़ में आपको डाल देना है। स्पर्श इस दिन आपको यदि चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दूर से ही पीपल को जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे तो शनिवार का दिन है इसलिए पीपल को आप स्पर्श करेंगे कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें कि बिना स्नान किए आपको कोई भी कर्म नहीं करना है और हाथ जोड़ करके पीपल के यहां प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो भी संकट है, वो कष्ट है, वो आप दूर कर दीजिएगा और अपने मन की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को वहां पर आपको प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार से इस उपाय को आप 26 तारीख को भी कर सकते हैं, 27 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन इस बार अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सूर्यास्त के बाद में पीपल के पेड़ के पास आपको नहीं जाना है, यानी सूर्यास्त के पहले पहले इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या के अलावा पितृ कार्य के लिए विशेष रूप से मानी गई है और इसे भादो अमावस्या के रूप से भी जाना जाता है। अमावस्या के दिन आपको किसी भी तरह दूसरे के घर का भोजन यानी अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप यदि ब्राह्मण है तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप दूसरे के घर का भोजन करेंगे तो वह पुण्य उनको प्राप्त हो जाएगा। यानी इस दिन आपको पराये अन्न का उपभोग बिल्कुल नहीं करना है।
अमावस्या के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ में जाकर के पितृदोष शांति करवाते हैं तो वहां पर मुंडन करवाने का भी विधान होता है, अतः आप मुंडन करवा सकते हैं। मुंडन करवाने का कोई दोष नहीं माना जाता है, लेकिन साधारण तौर पे आपको दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। अमावस्या के दिन लहसुन प्याज खाना वर्जित माना जाता है। मसूर की दाल का भी उपयोग इस दिन भोजन में नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा अंडा इस दिन नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस दिन अवश्य करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अमावस्या के दिन गलती से भी सोना नहीं चाहिए और अमावस्या के दिन एकांत स्थान में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं बहुत अधिक होती है। इसलिए आपको किसी भी निर्जल या एकांत स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना है और इस दिन शमशान में अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। समूह के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन अकेले इस दिन शमशान में जाना वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन अपने से छोटे व्यक्ति या अपने से बड़े व्यक्ति का दिल आपको नहीं दुखाना है, यानी किसी भी प्राणी का आपको अपमान अथवा अनादर इसको इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। जरूरतमंद व्यक्ति या मांगने वाला या भिखारी आपके घर पर आता है तो उसको इस दिन खाली हाथ नहीं लौटाना है। अपनी स्थिति के अनुसार आप उनको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। अमावस्या के दिन क्रोध न करे, विवाद न करे, घर को साफ सुथरा रखे, क्योंकि जब आपका घर स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, तो आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी, पूर्वजों की कृपा बनी रहेगी। इसलिए आप इस अमावस्या के दिन अपने घर को गंदा न करें। पहले ही साफ सुथरा करके, यदि आपके घर में कच्चा घर है तो गोबर से लीप करके उसको पवित्र कर लेवे, और यदि पक्का घर है तो गोमूत्र डाल करके पोछा लगा लेवे या नमक डाल करके पोछा लगा लेवे और घर को इस दिन परम पवित्र और साफ सुथरा रखे। अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए चींटियों को आटा और शक्कर भी खिलाना चाहिए तथा इस दिन जलाशय में, तालाब में, बावड़ी में, समुद्र में जाकर के आटे की गोलियां बना करके और मछलियों को खिलाने से भी पितृदोष से शांति प्राप्त होती है। तथा इस दिन पीपल के पेड़ का, बड़ के पेड़ का पूजन करने का भी विशेष विधान है और अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने से भी महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त इस अमावस्या के दिन वृक्षारोपण कर सकते हैं। वृक्षों की रक्षा का संकल्प भी इस दिन कर सकते हैं। इसी तरह अपने मृतक पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए आप असहाय लोगों को, रोगियों को फल का दान कर सकते हैं, दवाई का दान कर सकते हैं, क्योंकि औषधि का दान करना और फल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। और घर में आप जो है गुड़ घी की धूप अवश्य लगाएं। अपनी पानी की पंडेरी, जहां पर आपका जल का स्थान होता है, वहां पर भी साफ सुथरा करके अमावस्या के दिन आपको दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। गौ माता को रोटी अवश्य ही खिलाना चाहिए तथा इस दिन कुत्ते को भी रोटी खिलाना चाहिए, कौवे को रोटी खिलाना चाहिए और गरीब व्यक्ति को और अन्य जो भी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं उनको भी आपको भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। तथा इस दिन आप तीर्थ में जाकर के दान पुण्य कर सकते हैं, तीर्थ में जाकर के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन तीर्थ स्नान का और तीर्थ में दान पुण्य का बहुत अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो अगर आप इस अमावस्या के निमित्त हमारे माध्यम से पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, पितरों की शांति के लिए अपनी ओर से आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, या फिर अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य आप इस भाद्रपद पौला पिठोरा अमावस्या के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके इस अमावस्या
दीक्षा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।